नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आइए हम लोग शुरू करते हैं संख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करना। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 6 है तथा इनके वर्गों का अंतर 252 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ पर योग पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर दिया गया। क्या दिया गया है? अंतर दिया गया है और उनके वर्गों का अंतर दिया गया है। तो हल करते, मान लीजिए वो संख्याएं क्या है, x और y है। तो पहली शर्त क्या है, उनके संख्याओं का अंतर जो है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। ये एक समीकरण हमारे पास हो जाएगी। ये दूसरा शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि उनके वर्गों का अंतर दिया गया है। तो वर्गों का अंतर मानिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं, ये 252 दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि यह जो है यह एक सर्व समीका है। तो यह सर्व समीका कौन सी है? देखिए, यहाँ पर एक सर्व समीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार उसको प्लस करते हैं ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी, इसको आपस में इनकी गुणा होती है। तो हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और दूसरा लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और ये दिया गया है 252। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस वाले का मान दिया गया है। यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई। यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 में एक्स माइनस वाई यानी कि संख्याओं का अंतर हमारे पास दिया गया है, वह क्या है, 6 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और इस गुणा में 6 हो जाएगा और बराबर क्या है, 252 दिया गया है। देखिए इधर जब इस बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है, तो हम लोग देखते हैं बाएं पक्ष में क्या दिया गया है। देखिए बाएं पक्ष में जो भी गुणा में होता है, देखिए ये हम रोक लेते हैं क्योंकि यही पूछा गया है, योग संख्याओं का योग जो है वो पूछा गया है। तो इसको हम रोक लेते हैं, यानी x प्लस वाई को रोक लेते हैं और जो गुणा में है 6, तो ये 6 जाएगा भाग में, बटे में जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 252 बटे 6 और 6 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24 और एक बचा 6 दूनी 12, 42 आ जाएगा। क्या आएगा, 42। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 42 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 39 है तथा इनके वर्गों का अंतर 273 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए इसी प्रकार का ये प्रश्न है। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योग जो है, माने वो x और y को मानते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, यह योग हो जाएगा और ये दिया गया है 39। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि उनके वर्गों का अंतर, ठीक है, 273 दिया गया है, माने कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये संख्याएं जो मानी है मैंने, ये क्या है, इनके वर्गों का अंतर है जो दिया है 273। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक सर्व समीका प्राप्त हो गई हमको। क्या लिखते हैं इसको, एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स प्लस वाई हो जाता है, फिर एक्स माइनस वाई हो जाता है बराबर 273 हो जाता है। ये तो 273 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा गया है। फिलहाल हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर दिया गया है, तो x प्लस वाई का मान यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखने पर क्या मिलेगा हमको, 39 गुणा x माइनस वाई बराबर 273। ठीक है, 273 मिल जाएगा। अब ये जो 39 गुणा में है वो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, माने कि x माइनस वाई इधर बचेगा और 273 बटे 39 हो जाएगा। ठीक है, 39 एक कम 39 होता है और 39 सत्ते ये पूरा कट जाएगा। 7 से आप गुणा करिए, देखिए 9 सत्ते 63 का 3 आ जाएगा, 6 हासिल का और 7 21 और 6 27 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा है, x माइनस वाई बराबर हमारे पास आया है 7 आया है। ठीक है, एक हमारे पास x प्लस वाई, मैंने पहले से ये जो यहाँ दिया गया है x प्लस वाई बराबर कितना है, 39 है।
देखिए इनको हल करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, बाई बाई कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर 46 आया है, 2x बराबर यानी कि 46 आया है, 2x बराबर 46, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 46/2, 2 यानी कि 23, कितना आएगा, 23 आएगा। अब 23 आ गया, ठीक है, एक संख्या हमारे पास 23 आ गई, 23 आ गई। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या यानी कि बड़ी संख्या पूछी गई है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए अब x का मान चूंकि 23 आया, अब यहाँ इस समीकरण को इसको देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, x माइनस बाई, यानी कि इसमें कौन, x माइनस बाई कितना है, 7 है। तो देखिए यहाँ पर x बड़ा है, क्योंकि x बड़ा है उसी में से बाई को घटाया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान जो हमारे पास 23 आया है यही बड़ी संख्या है, ठीक है, यही बड़ी संख्या है। इसमें अगर मान रखेंगे तो दूसरी संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर दिया गया है, कितना है, 11 है, तथा इनके योग का 1/5 भाग 9 है, ये संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर संख्याओं का अंतर दिया गया है और फिर उनके योग का 1/5 भाग दिया गया है और संख्याएं पूछा गया है। तो देखिए अंतर माने कि x और y मानते हैं, तो x माइनस वाई बराबर हमारे पास क्या है, 11 है, ये दोनों संख्याएं हैं और x माइनस वाई यानी दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 11 है। अब देखिए इनके योग का 1/5 माने कि x प्लस वाई, ये इनका योग हुआ और इनका कर देते हैं हम 1/5, 1/5 ये क्या है, 1/5 कितना है, 9 है, ठीक है। यहाँ देखिए x प्लस वाई दिया है और ब्रैकेट है, उसके बाद है गुणा 1/5 है बराबर 9 है। तो इधर जो गुणा में होता है, इधर जो भाग में होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 से यानी कि इसको पूरी संख्या को भाग दिया जा रहा है, इस तरीके से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर बटे 5 और उधर दिया है 9, तो ये जो होता है ये भाग वाला उधर चला जाता है तो गुणा में हो जाता है, क्या होता है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 9 हो जाएगा और ये कितना मान आएगा, 45, 5 ने 45। देखिए ये जो बाया पक्ष होता है ना, इसके आगे इस तरीके से अगर प्लस माइनस है, जब भी प्लस माइनस संख्याएं इधर दी होती हैं और उधर बराबर में कुछ संख्या होती है, कोई भी संख्या हम इधर से प्लस वाली संख्या को अगर बराबर के दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो वह माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की संख्या को ले जाएंगे उधर तो वह प्लस की हो जाएगी। लेकिन ठीक इसी तरीके से गुणा और भाग में भी होता है, अगर इधर संख्या कोई भाग में है तब हम बराबर के निशान के उस दाएं पक्ष की तरफ ले जाएंगे तो वह संख्या गुणा में जाएगी, और अगर यहाँ पर कोई गुणा में संख्या मान लीजिए यहाँ पर लगी हो इस तरीके से, तो वह जब जाएगी तो वो भाग में जाएगी, इसके नीचे बटे में जाएगी, ठीक है। ये दोनों का नियम आप याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या भाग में है तो बराबर के उधर जो संख्या है उसके साथ में वो गुणा में होगी, और इधर अगर गुणा में है तो उस तरफ जाएंगे या इस तरफ आएंगे, गुणा वाली संख्या को अगर पक्षांतरण करते हैं तो वह भाग में जाती है, यानी कि उस संख्या का भाग करेगी, फिर उसको काटेगी, ठीक है। तो हम लोग ये हमको समीकरण क्या मिल गई है, x प्लस बाई बराबर कितना मिला है, 45 मिला है, और x माइनस बाई हमारे पास कितना है, 11 है, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, जोड़ने पर कर लिखते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर देखिए ये प्लस का और माइनस का कट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 45 और 11 कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 56/2, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28। एक संख्या हमको मिल गई है 28, ठीक है, एक संख्या हमको 28 मिल गई है। और दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास जो x माइनस बाई है ये कितना दिया गया है, 11 दिया है। x का मान हमारे पास 28 आया है और माइनस वाई बराबर यहाँ पर 11 है, y को उधर भेज दिया, 11 को इधर ले आइए और y को उधर भेज देते, देखिए ये प्लस का हो गया, y माइनस का इधर है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 11 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, यानी कि y का मान कितना आ गया, 16 आ गया है। तो एक तो हमारे पास क्या है 28 है और दूसरी 16 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक 16, हाँ 17, सॉरी
17 है, 28 में से 11 जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, मानी कि 17 हो जाएगा। ठीक है, 28 17 यानी कि ये ऑप्शन 28 17 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योग 34 है तथा इनके वर्गों का योग 650 है। इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? देखिए, वही संख्या मानते हैं हम लोग x और y। तो पहली शर्त क्या कह रही है, x प्लस y यानी कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 34 है। ठीक है, फिर कहा गया है उनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 650, इतना दिया गया है। ये दोनों शर्तें इस तरीके से हैं। अब पूछा गया है कि वे उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो हम लोग छोटी संख्याओं को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब तक हमारे पास एक्स वाई का मान नहीं आएगा अलग अलग, तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि ये संख्या क्या है। आप देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 34 है, माने संख्याओं का योग जो है वो 34 है। अब हमारे पास देखिए एक तो योग है और घटाना अगर हमको मालूम हो तो दोनों संख्याओं को हल कर सकते हैं, यानी अंतर x माइनस वाई मालूम हो तो हम इनको हल कर सकते हैं, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कैसे पता करते हैं, तो x माइनस वाई जब निकालना होता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy होता है। ठीक है, 2xy, ये इस तरीके से इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, योग दिया गया है और इसके बाद में ये चीज़ दी गई है। अब देखिए यहाँ एक्स वाई तो दिया नहीं गया है, दो संख्याओं का योग दिया है 34 है, इनके वर्गों का योग इतना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको इस तरीके से, जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा तो हम लोग नहीं हल कर पाएंगे एक्स और वाई। फिर क्या करते हैं, देखिए x प्लस वाई, ये जो x प्लस वाई है माने कि x प्लस वाई है, इसका वर्ग कर देते हैं, ये दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो 34 का भी वर्ग हो जाएगा। तो यह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy बराबर, ये 34 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये होता है 4 चक्कू 16 x 2100, ना ज़्यादा हो रहा है, 34 को कर लीजिए, कितना हो जाएगा 34 और 34 4 चक्कू 16 1 4 3 12 1 13 और 3 चक्कू 12 का 2 हासिल 1 3 3 9 1 10। ठीक है, कितना आया है 6 5 1 1, यानी 1156 आया है, ये 1156 आया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमें इस चीज़ का तो वैल्यू पता है, इसका नहीं पता है। तो 2xy बराबर 1156 और ये माइनस में जाएगा इतना, तो माइनस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1156 में से हम लोग घटा देंगे ये वाला, ये कितना है, देखिए ये दिया गया है 650, 650 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 5 जाएगा 0 और उसके बाद में ये बचा 11, 11 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 506 आ जाएगा। ठीक है, 506 हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं, इसको हमारे पास मिल गया है इसका मान, और इसको क्या करते हैं, 2x हमें भी मिला था, क्या ये तो 2x था, तो 2x बराबर इतना आया है 506 और x बराबर क्या हो जाएगा, इतना ही रखिए, इसी का मान चाहिए हमको। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब, तो जब ये वाला इसको देखते हैं, यहाँ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, बराबर अंडर रूट, ये जो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान दिया गया है 650, ये 650 है और माइनस 2xy का मान जो आया है वो 506 आया है, ये 2xy का मान आया 506 आया, तो यहाँ पर 506 घटा देते हैं। चलिए फिर से लिखते हैं इसको, कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर अंडर रूट कितना है 650 माइनस 506,
ठीक है, इसको घटाइए, कितना आएगा, ये 6 जाएगा तो कितना, 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 4 बचेगा और ये एक 144 आया है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, माने कि x माइनस वाई जो हमारे पास आया है वो 12 है। अब हमारे पास दो समीकरण मिल गई हैं, एक x प्लस वाई बराबर 34 मिला है और दूसरा मिला है x माइनस वाई बराबर 12 मिला है। इनको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा, 2x बराबर कितना आएगा, 34 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 46 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो ये 23 आएगा। ठीक है, ये 23 संख्या आ गई। देखिए 23 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है पर छोटी पूछी है। आप छोटी पूछिए तो 34 में से 23 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, एक तो इनका जोड़ जो है ना वो 34 है और एक संख्या हमारे पास आ गई है 23, तो 34 में से 23 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 यानी कि 11 संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या क्या होगी, 11 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा इनके वर्गों का योग इतना दिया गया है, संख्याओं का योग तथा अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर क्रमशः क्या है, देखिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, माने कि x की गुणा y, यानी कि दो संख्या x y है, गुणनफल दिया गया है x और y 120 दिया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी शर्त है उनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है कितना, 2, 8, 9 ये दिया गया है। ठीक है, 289 दिया गया है। उन संख्याओं का योग तथा अंतर दोनों चाहिए है। तो आप देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, 289 है, कितना है, 289 प्लस 2xy, ये देखिए यहाँ पर xy का मान क्या है, ये xy का मान है, दूना कर दीजिए इसको, तो 2 से कर दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा, 120 को दूना हो जाएगा 240। ठीक है, 240 यानी कि यहाँ पर हम 240 लिख दें, 2xy का मान, तब क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप जोड़िए इनको तो क्या होगा, 9 और 4 और 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, तो ये 529 आएगा। ये किसका वर्ग है, ये किस संख्या का वर्ग है, तो देखिए ये वर्ग है हमारे पास 23 का, ये 23 का वर्ग है। देखिए कैसे है, 3 तिया करके देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 2 तिया 6 और 2 दूना 4। ठीक है, ये 4 6 2 12 1 5। ठीक है, ये 23 का वर्ग है, 23 का वर्ग हो गया हमारे पास, यानी x प्लस वाई जो मान आया है वो 23 आया है। एक समीकरण हमको मिली है x प्लस वाई बराबर 23, ये वाली समीकरण हमको मिल गई। ये आ गया योग, क्या पूछा था, योग, तो योग आ गया है 23। तो देखिए इसमें 23 किसमें है, ये वाली संख्या में 23 दिया गया है, पर दूसरी भी निकाल लीजिए क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो पता नहीं, हो सकता है वो ना हो, ये 7 ना आए उसका योग। अब अंतर पूछा गया है तो अंतर क्या होगा, देखिए अंतर कैसे निकालते हैं, x माइनस वाई करके अंतर निकालते हैं, अंडर रूट, यही चीज क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। ठीक है, ये इस तरीके से अंतर निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है, कितना दिया गया है, 289 दिया गया है, माइनस ये माइनस में हो जाएगा 240। ठीक है, 240 माइनस का, आप देख लीजिए इसमें से घटाइए तो 9 में से 0 जाएगा, 9 आएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा और 2 में से 2 कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 49 आया। 49 का वर्ग मूल क्या होता है, 7 होता है, माने कि x माइनस वाई जो आया है वो 7 आया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही है। योग और अंतर दोनों ही निकल गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न दिया गया है, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, छोटी संख्या क्या है। देखिए दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया है। दो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, दो क्रमागत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें जैसे क्रमागत संख्याएं क्या है, एक के बाद अगली संख्या आती है, जिसे एक जोड़ करके अगली संख्या मिलती है, जिसे गिनती होती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनमें क्या हो, एक ऐसे प्राप्त हो रही है, एक जोड़ करके आ रहा है।
तो एक जोड़ करके जो संख्या है माने कि अगली संख्या नेक्स्ट संख्या जो होती है वो क्रमागत होती, क्रम से चल रही है। जैसे कि एक है, एक संख्या है, फिर दो है, तीन है, चार है। इसमें क्या है देखिए, एक में एक जोड़ा तो दो मिल गया, दो में एक जोड़ा तीन मिल गया, और तीन में एक जोड़ा तो चार मिल गया। इस तरीके से है, वो क्रमागत है, आगे पीछे हुई होंगी, कोई अंतर नहीं होगा। क्रमागत मतलब एक ज़्यादा होगी, एक अंक वो संख्या ज़्यादा होगी। अब देखिए दो क्रमागत संख्या है तो पहली संख्या मानते हैं x है, दूसरी क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगी, एक अधिक रहेगी। कह रहे हैं कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है। देखिए बड़ी वाली तो ये हो गई, वर्गों का अंतर 35 है, माने कि x+y का वर्ग कर दें और -x², ये वाली पहली वाली संख्या को वर्ग कर दें, दोनों को घटा दें तो आपस में तो कितना बचेगा 35 आएगा। ये वर्गों का अंतर। इसको खोल दीजिए, इसका होल ऑफ स्क्वायर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो खुलता है तो a स्क्वायर माने कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये बना, 1 की घात 2 है तो 1 ही रहेगा, और 2x हो जाए, 2 एक कम 2x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 35। ठीक, अब देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का है, दोनों कट गए, क्या बचा हमारे पास 1 + 2x। ठीक है, क्या बचा 1 + 2x बचा है, और बराबर में कितना है 35 है। ठीक, तो हमको x का मान चाहिए, तो 2x को इधर रोक लेते हैं और 35 के इधर 1 को इधर 35 की साइड में भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा 35 - 1 हो जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आएगा 34 आएगा। ठीक है, ये x बराबर कितना हो जाएगा 34/2, और 34 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर हमारे पास आया 17। ये जो एक संख्या आई है वो 17 आ गई है। तो चूंकि क्रमागत संख्या है तो एक 17 है, तो दूसरी क्या होगी, देखिए एक 17 है और दूसरी क्या होगी, उसमें एक जोड़ दीजिए तो 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, यानी 17 और 18 ये संख्याएं होंगी। और पूछा क्या गया, छोटी संख्या पूछी गई है, तो छोटी कौन सी है, छोटी तो 17 हो गई। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 है। ये संख्याएं हैं, 3 क्रमागत हैं और विषम संख्याएं हैं। तो कौन सी, देखिए विषम संख्या में अंतर क्या होता है, जैसे कि विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1 है के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। इनमें देखिए 2 का अंतर है, कितने का 2 का अंतर है, यानी 2 बढ़ रही हैं, 2 बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विषम संख्या जो मानेंगे, मान लीजिए x माना है तो दूसरी होगी x+2, और तीसरी होगी क्या x+2 और जोड़ देंगे तो इस पर 4 हो जाएगी। ये इस तरीके से 3 जो है हमारे पास क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब देखते हैं क्या कहा गया है कि इनके वर्गों का योग दिया गया है 251। ये संख्याएं क्या हैं, तो ठीक है वर्गों का योग यानी वर्ग कर देते हैं। x का पहली संख्या x स्क्वायर, फिर दूसरी है x+2, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और फिर उसके बाद में है x+4 का, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और इक्वल टू कितना आता है 251। ठीक है, इनका होल ऑफ स्क्वायर खोल देते हैं। ये x स्क्वायर है, इसका a + b का होल ऑफ स्क्वायर जैसे खुलता है वैसे खोल देते हैं, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 दूना 2 का स्क्वायर, या 2 पैसे वैसे लिख देते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या होता है 2x माने कि 2ab, अब तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4x हो जाएगा, और ये इसको खोलेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16 और प्लस 2 चक्कू 8x। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, बराबर हमारे पास क्या आएगा 251 आएगा। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर कितने हैं 3x स्क्वायर हैं, कितना है 3x स्क्वायर है। बाकी देखिए क्या है x कितना है, ये 8x है और एक 4x है, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, और संख्या क्या है हमारे पास, एक देखिए 4 है और एक 16 है, 16 4 कितना हुआ 16 4 हुआ 20, 20 को उधर भेज दीजिए तो कितना आएगा 51 माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है इधर। अब क्या बचेगा हमारे पास, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 12x, और इसमें से घटाइए कितना बचेगा 20 घटा दीजिए तो 231 बचेगा।
231 बचेगा। एक ही समीकरण हमको मिल गई है। अब देखिए इस समीकरण को हल करके हम लोग x का मान निकालेंगे तभी संख्याएं पता लग पाएंगी। आप देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए 3 से भाग करते हैं पूरी संख्या को। देखिए 3 से भाग हो सकता है तो ये 3 हट जाएगा यहाँ से, तो संख्या थोड़ी सरल हो जाएगी। सरलीकरण कर देते, 3 एकम 3 यानी कि 3x² बचेगा, 3 तो हट जाएगा, 3 चक्कू 12 तो 4x बचेगा। और फिर इसको करते हैं 3 सत्ते 21 बराबर 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये 3 सत्ते 21 करेंगे 2 बचेगा, फिर 21 होगा तो 3 सत्ते 21, ठीक है 77। इसको इधर करते हैं प्लस 4x माइनस 77 बराबर 0। अब ये समीकरण हमको मिल गई है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसको हल करने पर हमको x का मान मिलेगा और वही हम इस तरीके से संख्याओं में रख करके तीनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। क्या है हमारे पास, x² प्लस 4x माइनस 77 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 77 यहाँ इसका गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 से 77 की गुणा करते हैं तो 77 होगा। 77 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका जोड़ या घटाना क्या हो, 4 होना चाहिए। तो 11 इसमें क्या करते हैं, देखिए 11 सत्ते 77, क्या करते हैं 11 सत्ते 77 हो जाएगा और 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, x² फिर प्लस का 11 माइनस 7 x बराबर माइनस x माइनस 77 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से आया। अब देखिए हमारे पास दो इसके गुणनखंड मिलेंगे हमको, क्या मिलेगा, x² प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77, ठीक है। इन दोनों के जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, x प्लस 11 मिलेगा और यहाँ माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 11, ठीक है। एक गुणनखंड आया x प्लस 11 और दूसरा आया है x माइनस 7, ठीक है। तो हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आएगा, 7। तो x बराबर जब 7 आएगा हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए x बराबर 7 आएगा। अब x बराबर जब 7 आया है तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, देखिए ये 7 हो गया और 7 हो गया। अब 7 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस 9 में 2 जोड़ दीजिए यानी कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। कौन सी संख्या है, 7 आई है, एक 9 आई है, एक 11 आई है। ऑप्शन नंबर हमारा ये 9, ये वाला नहीं, कौन सा सही हो जाएगा, 7 9 11, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।